हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे ब्रीथ चैप्टर जो संबंधित है क्लास 10 से, और ये अध्याय 10 है। तो हम लोग इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और ये भी जानेंगे कि यहाँ पे क्लास 10th में ब्रीथ से संबंधित कौन कौन से कंसेप्ट हैं, कौन कौन सी अवधारणाएँ हैं जिससे हमें जाननी है। तो बने रहिए एसआर कुंज के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ज़रूरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखते हैं इसमें क्या बातें आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करें कि ब्रीथ क्या है, जिसे हम लोग सर्कल भी कहते हैं। तो ब्रीथ समझने के लिए आप इसकी डिफिनेशन को देखें। तो ब्रीथ का डिफिनेशन है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है, रेखा बिंदुओं का जो संग्रह होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, ब्रीथ बोलते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई निश्चित बिंदु है, तो इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पे कोई बिंदु ऐसे गति कर रही है, ऐसे गति कर रही है कि इन जो गति वाले बिंदु है इसका सदैव जो दूरी है ये नियत बिंदु से क्या रहे, समान रहे। यानी कि ये प्रत्येक बिंदु जो है, ये बिंदुओं का जो ये संग्रह प्राप्त हुआ, समूह प्राप्त हुआ, जिससे जो रेखा प्राप्त हो रही है, तो ये रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है इस निश्चित बिंदु से हमेशा समान दूरी पे रहे। तो ऐसी जो आकृति बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथ बोलते हैं। अगर ब्रीथ के उदाहरण की बात करी जाए तो जो घड़ी का डायल होता है उसका जो शेप होता है, उसका जो बनावट है वो क्या है, वृत्ताकार है। अगर आप कोई सिक्का देख रहे हैं तो सिक्का का जो ऊपरी सतह होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है, वृत्त के आकार का होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वृत्त का एक शेप दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए तो ये जो है ये चीज़ें आपको दिख रही है, ये जो रेखा प्राप्त हो रही है जिसे हम वक्र रेखा कहेंगे। तो ये जो वक्र रेखा है इसको हम क्या बोलेंगे, ये परिधि कहलाएगी, वृत्त की परिधि कहलाएगी। यानी कि वृत्त के किनारों की कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। यानी कि वृत्त के परिमाप को ही क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं परिभाषा क्या है। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ जो होता है, बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है, बिंदुपथ का मतलब होता है बिंदु के गति करने के जो रास्ता है, जो एरिया है, उसे हम क्या बोलेंगे, बिंदुपथ बोलेंगे। तो यहाँ आप समझ पाए कि बिंदुपथ को समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। अब ये निश्चित बिंदु जो है इसे वृत्त का केंद्र कहा जाता है, और निश्चित बिंदु से इस परिधि के बीच की जो दूरी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। ये त्रिज्या आप देख पा रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ आप जान लें कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो ऐसी एक रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, इसको क्या बोला जाएगा, वृत्त का व्यास बोला जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब वृत्त जो है एक साधारण बंद वक्र होता है, वृत्त एक साधारण बंद वक्र होता है। यानी कि ये जो है ये वक्र रेखा हम इसको बोलेंगे। तो जो समतल को दो भागों में बांटता है, समतल को दो भागों में बांटने का मतलब हुआ कि अगर ये समतल है तो इसको दो भागों में बांट रहा है वृत्त। एक तो वृत्त के अंदर का भाग और दूसरा क्या, वृत्त का बाह्य भाग। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, यहाँ पे हमने ये समझा कि अगर किसी निश्चित बिंदु से कोई बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पे ऐसे गति करे कि ये जो बिंदु है, ये गतिशील बिंदु जो है, इसकी दूरी इस निश्चित बिंदु से हमेशा समान रहे, तो जो ये बिंदु पथ से जो आकृति बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। और यहाँ जो निश्चित बिंदु है उसे क्या बोलेंगे, वृत्त का केंद्र कहेंगे। और ये केंद्र से इस परिधि तक की दूरी को क्या बोलेंगे, वृत्त की त्रिज्या बोलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये सारी बातें आप पूर्व के कक्षाओं में जान चुके हैं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन हो गया आपका। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ और चीज़ें। तो देखिए, अगर ये वृत्त है, ये वृत्त जैसे वृत्ताकार आकृति है, तो यहाँ पे ये एक कलर में जो लाइन ये खींचा हुआ है ये क्या है, तो ये हम इसको बोलते हैं वृत्त का व्यास बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं डायमीटर। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, जिसका अंग्रेजी क्या होता है, रेडियस। फिर यहाँ पे आप देखिए, अगर ये जो है वृत्त है और वृत्त पे कोई दो बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये ए हो गया और ये हो गया बी। तो ए से बी तक की दूरी जो है, ये ए से ए बी जो रेखाखंड प्राप्त होगी, इस रेखाखंड को क्या बोलेंगे, वृत्त की जीवा बोलेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक वृत्त की एक जीवा ये है। तो क्या ये भी एक वृत्त की जीवा है? बिल्कुल, ये भी एक वृत्त की जीवा है। तो ये ऐसी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से हो जाती है। तो वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर अगर ये जीवा जो है ये क्रॉस कर जाए, वृत्त को काटते हुए आगे निकल जाए, अगर ये जीवा वृत्त को क्रॉस करके आगे निकल जाए, तो इस रेखा को हम बोलते हैं क्या, छेदिका या शेकांट बोलते हैं। अगर ये रेखा जो है ये
रेखा जो है वृत्त को किसी एक बिंदु पे ऐसे टच करे, ऐसे होकर निकल जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर यहाँ पे देखिए, अगर किसी तल में, किसी समतल में अगर एक वृत्त खींची जाए, और एक सरल रेखा खींची जाए, तो यहाँ पे 3 स्थितियाँ संभावित होती हैं। और ये 3 स्थितियाँ कौन है, तो देखिए पहली स्थिति ये है कि वृत्त और सरल रेखा के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब वृत्त और सरल रेखा में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ है नहीं है, यानी कि ये एक दूसरे से कहीं भी स्पर्श नहीं कर रहे हैं, कहीं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दूसरी स्थिति देखिएगा, तो यहाँ वृत्त और सरल रेखा के बीच 2 बिंदु उभयनिष्ठ है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, C और D बिंदु क्या है इसमें उभयनिष्ठ, यानी कि वृत्त जो है सरल रेखा को 2 बिंदुओं पर काट रही है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तीसरी स्थिति ये है कि वृत्त और सरल रेखा जो है, ये रेखा जो है वृत्त को एक बिंदु पे काट रही है, यानी वृत्त और सरल रेखा के बीच केवल एक बिंदु है जो उभयनिष्ठ है, और वो बिंदु क्या है, C है। तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि यहाँ पे 3 स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति में वृत्त और सरल रेखा में कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरी स्थिति में वृत्त को रेखा क्या कर रही है, 2 भिन्न बिंदु पे काट रही है, जो यहाँ पे C और D के रूप में है। और तीसरी स्थिति ये है कि जो रेखा जो है वृत्त को केवल एक बिंदु C पर काट रही है। तो ये स्थितियाँ हमें क्यों जाननी है, इन स्थितियों से हमें क्या लाभ है, तो ये जो स्थितियाँ हमें प्राप्त हो रही है, इससे कुछ परिभाषाएं प्राप्त होंगी, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है सिलेबस के अनुसार। तो देखते हैं इससे क्या परिभाषाएं निकलती है। तो पहली स्थिति जो है यहाँ पे, जिस वृत्त और रेखा में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, तो इससे हमें कोई परिभाषा नहीं प्राप्त होगी। अब परिभाषा क्या मिलेगी, तो देखिए यहाँ पे देखिए आप, स्थिति 2 जो हमने देखा था कि रेखा जो है वृत्त को 2 भिन्न बिंदु पे काट रही है, तो यहाँ पे AB जो रेखा है वृत्त को P और Q बिंदु पे काट रही है। तो यहाँ ये रेखा जो होगी, ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे, तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा यानी कि शेकांड कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे, जो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो AB जो है एक छेदक रेखा है, क्योंकि ये वृत्त को P और Q बिंदु पे काट रही है। दूसरी स्थिति ये है कि अगर ये रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पे काटे, मतलब AB जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं केवल P बिंदु पे इसको स्पर्श कर रही है, हम इसको काटना कह सकते हैं, P बिंदु पे स्पर्श करना कह सकते हैं, P बिंदु पे प्रतिच्छेद करना कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि वृत्त और रेखा के बीच एक बिंदु उभयनिष्ठ है, और वो कौन सा बिंदु है, बिंदु P है। तो ऐसी स्थिति से एक परिभाषा निकलेगी, जो परिभाषा है टेंजेंट की, जिसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। यानी स्पर्श रेखा का मतलब क्या हुआ कि वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे, एक बिंदु पे काटे, वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पे अगर स्पर्श करे, तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा बोलेंगे, यानी कि टेंजेंट बोलेंगे। तो यहाँ स्थिति यहाँ पे 2 जो है, आप 2 नंबर में आप देख पा रहे हैं, स्पर्श रेखा की परिभाषा इससे मिलती है। जो हमने अभी स्थिति क्या देखी थी, यहाँ पे स्थिति जो है, तीसरी स्थिति में हमने यहाँ पे देखा था कि रेखा जो है वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श कर रही है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, स्पर्श रेखा की परिभाषा मिल गई। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे तीसरी परिभाषा जो है, तीसरा जो डिफिनीशन हमें प्राप्त हो रहा है, वो क्या है, तो ये है कि स्पर्श बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु का मतलब क्या है, तो देखिए स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को काटती है, स्पर्श रेखा AB है, यहाँ पे AB क्या कर रही है, AB जो है वृत्त को एक बिंदु पे काट रही है, और जिस बिंदु पे ये काट रही है, वही बिंदु, जैसे यहाँ पे इसने किस बिंदु पे काटा, P बिंदु पे काटा, तो ये बिंदु P जो है क्या है, इसकी स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु है। यानी कि बिंदु P क्या है, स्पर्श रेखा है। यानी कि वृत्त और रेखा के बीच जो उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त होगी, उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आई होप आपको ये परिभाषाएं जो है आपको समझ में आई होंगी। तो इस सेशन में बस इतना ही, और अगले सेशन में हम लोग जानेंगे कि इससे क्या थ्योरम्स मिल रहे हैं, क्या प्रमेय मिल रहे हैं, और क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन हल करने से पहले और कौन सी बातें जाननी है, ये सारी चीज़ हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए एसआर कुंज के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले ज़रूर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।